अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सब जनों को तुम्हें भी ये वीडियो देखने के पहले दरूद और सलाम पढ़ को ये वीडियो देखना शुरू करो। आज का 5 मिनट का मदरसा आपको अब चलता है सो महीना शव्वालुल मुकर्रम का 2 तारीख के बारे में इंशाअल्लाह 10 हदीस आती इसे मालूम कर लेने की कोशिश करेंगे। पहली बात इस्लामी तारीख के बारे में। सहाबा रदियल्लाहु अन्हुम की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत। जंगे उहुद में मारे गए मुशरिकीन के रिश्तेदारों ने मुसलमानों से बदला लेने के लिए चंद आदमियों को मदीना भेजा। उन्होंने ख़ुद को मुसलमान बताकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्लामी अहकाम और कुरानी तालीम के लिए माहिरीन कुरान को अपने साथ भेजने की दरख्वास्त की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आसिम बिन साबित रदियल्लाहु अन्हु की सरदारी में 10 सहाबा रदियल्लाहु अन्हु को उनके साथ रवाना कर दिया। रास्ते में उनके साथ बदअहदी करके 7 सहाबा रदियल्लाहु अन्हु को शहीद कर दिया। बाकी 3 सहाबा को ज़िंदा गिरफ़्तार कर लिया। हज़रत खुबैब रदियल्लाहु अन्हु को अबू सरो ने अपने बाप हारिस बिन आमिर के बदले में शहीद कर दिया। हज़रत अब्दुल्ला बिन तारीख़ रदियल्लाहु अन्हु को मक्का के रास्ते में ज़हरान के मकाम पर शहीद कर दिया गया। और सफ़वान बिन उमैया ने तीसरे सहाबी ज़ैद बिन दसना रदियल्लाहु अन्हु को 50 ऊँट देकर अपने बाप के बदले में क़त्ल करने के लिए ख़रीद लिया। उनकी शहादत के वक्त कुरैश के सरदार तमाशा देखने आए तो अबू सुफियान ने, जो उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, मौके से फ़ायदा उठाते हुए कहा, ज़ैद, तुम्हारे बदले अगर मोहम्मद को क़त्ल कर दिया जाए तो क्या तुम इसको पसंद करोगे? हज़रत ज़ैद रदियल्लाहु अन्हु ने कहा, खुदा की कसम, मुझे अपनी जान के बदले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कांटा चुभना भी गवारा नहीं। ये जवाब सुनकर अबू सुफियान ने कहा, मैंने मोहम्मद के साथियों जैसा मोहब्बत करने वाला कहीं नहीं देखा। उसके बाद हज़रत ज़ैद रदियल्लाहु अन्हु को भी शहीद कर दिया गया। 2वीं बात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजिज़े के बारे में, एक चमत्कार के बारे में। दरख्त का थोड़ी ही दिन मुद्दत में फल देना, तो झाड़ के फलना बहुत जल्दी आ गए सो वो चमत्कार क्या देखेंगे। हज़रत सलमान फ़ारसी रदियल्लाहु अन्हु एक यहूदी के ग़ुलाम थे। इस्लाम कबूल करना चाहते थे। जब उनके आका को ये बात मालूम हुई तो उसने एक शर्त लगाई कि इतने खजूर के दरख्त लगाओ और उनकी देखभाल करो। जब वो फल देने लगे तब तुम आज़ाद हो। जब ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद अपने मुबारक हाथों से वो दरख्त लगाए, जिसकी बरकत से वो दरख्त सिर्फ़ 1 साल की मुद्दत में फल देने लगे। हालांकि खजूर का दरख्त इतनी कम मुद्दत में फल नहीं देता। शमाइल तिरमिज़ी सफ़हा 3 के रेफरेंस में सी। 3वीं बात, एक फ़र्ज़ के बारे में। वादे को पूरा करना। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और तुम वादे को पूरा करो, यकीनन वादे के बारे में तुमसे पूछा जाएगा। फ़ायदा, वादा कर लेने के बाद उसको पूरा करना वाजिब है। सूरे असरा में 3/4 आयत में है सो बात। 4वीं बात, एक सुन्नत के बारे में। मुसीबत के वक्त की दुआ। जब कोई मुसीबत पहुँचे या उसकी ख़बर आए तो ये दुआ पढ़े, इन्ना लिल्लाही
व इन्ना इलैहि राजिऊन। तर्जुमा, हम सब अल्लाह ताला ही के हैं और मरने के बाद हम सबको उसी के पास लौट कर जाना है। सूरह बकरा में 150 पर 6 आयत में है सो दुआएं। 5वीं बात, एक अहम अमल की फ़जीलत के बारे में। सबसे अफजल सदक़ा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे अफजल सदक़ा ये है कि एक मुसलमान इल्म सीखकर दूसरे मुसलमान भाई को सिखाए। इब्ने माजा 243 अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से। 6वीं बात, एक गुनाह के बारे में। किसी मुसलमान का हक मारना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, झूठी कसम के ज़रिए मुसलमान का हक छीन लेने वाले पर अल्लाह ताला ने दोज़ख वाजिब कर दी है और जन्नत हराम कर दी है। एक शख्स ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अगर मामूली चीज़ हो? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगरचे पीलू की एक लकड़ी ही क्यों ना हो। सही मुस्लिम हदीस 370 अबू उम्मा रदियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से। 7वीं बात, दुनिया के बारे में। कुरान की इत्तिबा करने वाले, इत्तिबा का तो फॉलो करना। हज़रत इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जिस शख्स ने किताबुल्लाह की तालीम हासिल की, किताबुल्लाह का तो कुरान की तालीम हासिल की, और फिर जो कुछ किताबुल्लाह में है उसकी पैरवी की, तो उसको अल्लाह ताला दुनिया में गुमराही से बचा कर रहे और राह हिदायत पर साबित कदम रखेगा और क़यामत के दिन बुरे हिसाब से बचाएगा। अल्लाह ताला का फरमान है, जिस शख्स ने मेरी हिदायत को तो कुरान की पैरवी की, वो दुनिया में गुमराह नहीं होगा और आखिरत में बदबख्त नहीं होगा। शोबुल ईमान 2029 के रेफरेंस में से। 8वीं बात, आखिरत के बारे में। जन्नती अपने रब का दीदार करेंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब जन्नती जन्नत में दाखिल हो चुकेंगे तो अल्लाह ताला उनसे इरशाद फरमाएंगे, कोई और नेमत चाहते हो? तो वो अर्ज़ करेंगे, क्या आपने हमारे चेहरे बारौनक नहीं किए? क्या आपने हमें जन्नत में दाखिल नहीं किया? और क्या दोज़ख से हमें नजात नहीं बख्शी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फिर अल्लाह ताला पर्दा हटाएगा तो जन्नत वालों को कोई ऐसी नेमत नहीं दी गई जो उनको अल्लाह ताला के दीदार से ज़्यादा महबूब होगी। सही मुस्लिम हदीस 467 सुऐब रोमी रदियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से। 9वीं बात, तिब्बे नबवी से इलाज। तलबीना से इलाज। तलबीना का तो अव्वल के दिना में बारली हता है नी, बारली को दूध को शहद को मिला को बनाते सुसे तलबीना बोलती हैं। हज़रत आयशा रदियल्लाहु अन्हा तलबीना का हुक्म देती थी और फरमाती थी कि अगरचे वो मरीज़ को नागवार गुज़रता है लेकिन नफ़ा बख्श है। सही बुखारी हदीस 5690 के रेफरेंस में से। आखिरी 10वीं बात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत के बारे में। पड़ोसियों के हुकूक को अदा करो। हज़रत मुआविया बिन हैदर रदियल्लाहु अन्हु के पड़ोसी के हुकूक दरियाफ़्त करने पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पड़ोसी अगर बीमार हो जाए तो उसकी इयादत करो। इयादत का तो देख को आना। अगर उसका इंतकाल हो जाए तो उसके कफन दफन में शिरकत करो। अगर तुमसे कर्ज मांगे तो उसे कर्ज दे दो। ज़रूरत पेश आने पर उसके ऐब को छुपाओ। अगर उसको कोई नेमत मिले तो उसे मुबारकबाद दो, और अगर कोई मुसीबत पहुँचे तो उसको तसल्ली और दिलासा दो।
اپنی عمارت کو اس کی عمارت سے اتنا بلند نہ کرو کہ اس کی گھر کی ہوا بند ہو جائے. عمارت کو تو گھر کو ہمارے بلڈنگ آنسی ان کے بلڈنگ کو ہوا گئے نہیں سوتا بڑے بھی بننا نہیں، وہ بھی خیال رکھنا. اپنی ہنڈی کی خوشبو سے اس کو تکلیف نہ پہنچاؤ، مگر یہ کہ جو کچھ پکا ہو اس میں سے کچھ ہدیہ کے طور پر، ہدیہ کو تو تحفے کے طور پر پڑوسی کے گھر بھیج دو. طبرانی کبیر 1014 کے ریفرنس میں سی. الحمدللہ آج کا 5 منٹ کا مدرسہ 2 شوال المکرم کے بارے میں بات کر لیے. انشاءاللہ کل 3 شوال المکرم کے بارے میں بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.